शादी बन गई सजा। रीमा एक सुंदर, होशियार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने हमेशा अपने माता पिता का सम्मान किया, उनके हर सपने को अपना सपना मानकर पढ़ाई की और एक मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी पाई। उसकी दुनिया में बस एक ही कमी थी, समाज की उस सोच से लड़ना जो एक लड़की की जिंदगी को सिर्फ शादी तक सीमित समझता है। रीमा के माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित थे। कई रिश्ते आए, लेकिन कोई रीमा की सोच और आत्मसम्मान को समझने वाला नहीं मिला। फिर एक दिन एक रिश्ता आया अमित का। इंजीनियर था, अच्छा कमाता था, परिवार संभ्रांत था। पहली मुलाकात में अमित बहुत सुलझा हुआ और समझदार लगा। शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में चीजें बदलने लगी। अमित धीरे धीरे रीमा पर बंधन कसने लगा। तुम्हें इतनी देर तक ऑफिस नहीं रुकना चाहिए। क्यों जरूरत है इतनी कमाई की जब मैं कमाता हूँ? मेरे परिवार की बातें मानना सीखो, यही एक अच्छी बहू की पहचान है। रीमा का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। ऑफिस छोड़ने का दबाव, परिवार में उसकी राय को महत्व ना देना और हर रोज भावनात्मक प्रताड़ना ने उसकी दुनिया को सजा में बदल दिया। उसने एक दिन अपने माता पिता से बात की। आंसू आंखों से थम ही नहीं रहे थे। माँ बाप ने कहा, बेटा हमने तुझे एक मजबूत इंसान बनाया है, तू अपनी जिंदगी में जो सही समझे वो कर। अगर ये रिश्ता तुझे खत्म कर रहा है तो उसे खत्म करना ही सही है। काफी सोच विचार और खुद से लड़ने के बाद रीमा ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने शादी को खत्म कर दिया। लोगों ने बातें बनाई, शादी नहीं निभा सकी, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर नहीं बसा पाई, लड़की में ही कोई कमी रही होगी। लेकिन रीमा जानती थी ये फैसला उसके आत्मसम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए था। कुछ सालों बाद रीमा ने एक एनजीओ शुरू किया उन महिलाओं के लिए जो शादी में सजा भुगत रही थी लेकिन बोलने से डरती थी। अब वो उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाती है और उनके हक की लड़ाई लड़ती है। शादी एक रिश्ता है, कोई बंधन नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ने लगे तो उसे निभाना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को बचाना जरूरी होता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है, चाहे वह एक औरत का हो या आदमी का। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब दोनों पक्ष बराबरी से उसमें हिस्सा लें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपकी क्या राय है इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों के लिए।